हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लिखला ऑनलाइन पाठशाला पर। आप लोग देख रहे हैं लेक्चर नंबर 9। हम आप लोगों को बोले थे कि लेक्चर नंबर 9 आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होगा, बोले थे, आप लोगों को याद होगा। तो लेक्चर नंबर 9 आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होगा स्टूडेंट्स। इससे आप लोगों के एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन पक्का कर लीजिए कि 2 नंबर का फिक्स पूछेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले इसमें पढ़िए, आप लोग नोट पॉइंट को पढ़ लेते हैं। जब तक फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे तब तक तो सवाल बन नहीं सकता है, तो फॉर्मूला सबसे पहले पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिएगा नोट नंबर, इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ संरेखी के बारे में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन दिया जाता है कि बताइए, अगर दिया हुआ है तीन तीन को बिंदु दिया रहेगा तो बोलेगा कि साबित कीजिए कि ये तीनों बिंदु संरेखी है, ठीक है स्टूडेंट। तो संरेखी होने के लिए कॉन्सेप्ट देखिए, संरेखी होने के लिए शर्त, यह नोट पर पड़ेगा। संरेखी होने के लिए शर्त, संरेखी होने के लिए क्या क्या शर्त है स्टूडेंट, वही देखेंगे। संरेखी होने के लिए शर्त, होने के लिए शर्त, संरेखी होने के लिए क्या क्या शर्त है सर। संरेखी होने के लिए क्या शर्त है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0 होना चाहिए। अगर 0 नहीं होगा तो समझेंगे कि वो संरेखी नहीं है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे स्टूडेंट, संरेखी होने के लिए शर्त। तो संरेखी होने के लिए मान लीजिए कि कोई तीन को बिंदु दिया हुआ है, मान लीजिए कि ए बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, ए बिंदु दिया हुआ है। ए को मान लेंगे x1, x2, y1, x1, y1, ठीक है। और बी मान लेंगे, इसको मान लेंगे x2, y2। उसके बाद सी मान लेंगे x3, y3, x3, y3। ये तीनों को मिलाकर जो त्रिभुज बनेगा स्टूडेंट, ठीक है। ये तीनों को मिलाकर के क्या बनेगा, ये तीनों बिंदु मिलाकर के त्रिभुज बनेगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ पे लिखेंगे बी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। ए बी और क्या लिखेंगे स्टूडेंट, सी लिखेंगे, ठीक है। ए का नियम क्या है देखिए, तो x1, y1, x1, y1 है ना, x1, y1। डी का क्या है निर्देशक, x2, y2, x2, y2, ठीक है स्टूडेंट। सी नंबर में क्या है, x3, y3 है। क्या स्टूडेंट, x3, y3, y3 है, ठीक है स्टूडेंट। तो त्रिभुज का जब भी होता है तो त्रिभुज का तो क्षेत्रफल हम लोग पढ़ते हैं और परिमाप पढ़ते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ क्षेत्रफल पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग याद रखिएगा, संरेखी होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यही नोट पर बहुत इंपॉर्टेंट है। संरेखी होने के लिए, संरेखी होने के लिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी, हल्ला नहीं करना, का क्षेत्रफल बराबर 0 होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। संरेखी होने के लिए त्रिभुज एबीसी का, ये त्रिभुज है, ठीक ना, ये त्रिभुज ऐसे करके बनाया, ये त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए, बहुत ही एकदम इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि संरेखी होने के लिए क्या शर्त है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1, 2, -1, 0। तो क्या मरिएगा, 0 होना चाहिए संरेखी होने के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होता कितना है। यह नियमक ज्यामिति में, ठीक है, दूसरा चीज में नहीं, क्षेत्रमिति विलंब नहीं। ये नियमक ज्यामिति में त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो पढ़ेंगे हम लोग। तो नियमक ज्यामिति में त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का थोड़ा सा लंबा चौड़ा है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला इसलिए थोड़ा सा ऊपर में लिखते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होता है स्टूडेंट 1/2, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखेगा। 1/2 ब्रैकेट देंगे, उसके बाद x2, ठीक है, x1 बोल देते हैं, x1, इसके बाद y2 - y3, ठीक है, y2 - y3। उसके बाद बीच में फिर प्लस देंगे स्टूडेंट्स, प्लस दे दिए, उसके बाद x2 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, y1 सॉरी 123, 231, 312, इसका याद करने का ट्रिक है इसमें, ठीक है। तो 1, 2, 3, 123 होगा, फिर 231 होगा, 2, 3, 1 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे y3 - y1, 231 हो गया, प्लस 312 x3 y1 - y2। यही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 x1
y2 y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यह त्रिभुज के एबीसी का क्षेत्रफल। इसको याद करने का ट्रिक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे होता है 123, ये ट्रिक है 123, 231 और 312, ये याद रखेगा। यहाँ पे बीच में होता है क्या, ये है x का और ये दोनों होता है y, ये वाला होता है x और ये दोनों क्या होता है y, ये दोनों ये होता है x और ये वाला क्या होता है y, और बीच में क्या होता है प्लस y, यही आप लोगों को याद रखना है। ये x होता है तो x1 लिखेंगे, उसके बाद y2 माइनस y3 बीच में इसके माइनस क्या होता है, इसके बीच में प्लस होता है, फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे दिए, उसके बाद x2 लिख देंगे, उसके बाद y3 माइनस y1, फिर प्लस देंगे, फिर x3 y1 माइनस y2, तो 127, 231, 312, यही ट्रिक है याद करने का। इसको ये वाला फॉर्मूला जब तक आप लोगों को याद नहीं होगा तब तक आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा जरूरी है याद करना, तो इसको आप लोग वीवीआई लगा लीजिए, इसको आप लोग वीवीआई लगा लीजिए स्टूडेंट्स, मार्कर गिर जाता है। चलिए इसको डिबॉम बंद कर दिए और इसको लगा लेते हैं वीवीआई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, ये वाला फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट पर चलेंगे, क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है। इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए। ये वो कर क्यों ले, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल दिए आप लोगों को, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट निकाल लिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप लोग सबसे पहले इसको वीवीआई लगाइए, सबसे पहले सब चीज छोड़ के वीवीआई लगाइए इसको। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आप लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसको आप लोग अच्छा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। लिखा हुआ है कि सिद्ध करें कि तीन क्रमागत बिंदुएं 1,5, 2,4 और 3 संरेख है। तो संरेखी होने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या बताया है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, तब हम लोगों का क्या संरेखी होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि सबसे पहले मान लेंगे जैसे हाल लिखेंगे, मान लेंगे कि ये बिंदु ए है, ठीक है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु क्या है सी है, ठीक है। तो मान लेंगे माना कि ए बराबर 1,5, 1,5, ठीक है, 1,5 हो गया। उसके बाद बी बराबर मान लेंगे, बी बराबर मान लेंगे 2,4 और सी बराबर मान लेंगे कितना, सी बराबर मान लेंगे 3,3 मान लिए। तो यहाँ से x1 x2 का मान आ गया और x3 का मान आ गया, बराबर इसे लिखेंगे, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये y1 y2 y3 याद रखेगा, ठीक ना। तो x1 x2 हो गया, यहाँ से x2 y2 या फिर y1 होगा और यहाँ पे होगा x3 y3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये वाला है हम लोगों का x3 और ये वाला क्या है y3, ये वाला x2 और ये वाला y2, ये x1, ये वाला क्या है y1 है। इतना सारा चीज आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो साबित करना है कि क्या साबित करना बताइए। तो संरेखी होने के लिए क्या कॉन्सेप्ट था हम लोगों का, ट्रिक क्या था कॉन्सेप्ट, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यही साबित करना है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 0, यही हम लोगों को साबित करना। तो साबित करना है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0, क्षेत्रफल बराबर 0, यही हम लोगों को साबित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ से मेल खेला भी स्टार्ट हो गया, अब यहाँ से देखेगा, यहाँ से दिख रहा है चूंकि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है स्टूडेंट्स, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अभी जस्ट हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए हैं, 1/2 ब्रैकेट, उसके बाद क्या पढ़े x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3, बीच में होता है प्लस का चिन्ह, फिर x2, फिर y1 माइनस y3, ठीक है, 123, 231 प्लस 312, तो x3 y1 माइनस y2। चूंकि त्रिभुज में इसका क्षेत्रफल कितना होता है, इतना होता है ना, बराबर 1/2 ब्रैकेट
उसके बाद x1 का मान बैठा दीजिए, x1 का मान कितना है यहाँ से, x1 का मान है 1, तो 1 दे देंगे किस जगह, x1 की जगह, ब्रैकेट y2, कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक ना, आप लोग खाली देखेगा y2 का मान बिठा दे रहे हैं, y2 का मान कितना है 4, बीच में क्या है माइनस, तो माइनस y3 का मान कितना है 3, फिर प्लस x2 का मान कितना है 2, फिर ब्रैकेट y1 का मान कितना है 5, y3 का मान कितना है 3, प्लस x3 का मान कितना है 3, फिर y1 का मान कितना है 5, माइनस y2 का मान कितना है 4। चलिए यहां तक तो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत ना होना चाहिए। बराबर दे देंगे फिर से 1/2 ब्रैकेट, उसके बाद 1 लिख देंगे 1, उसके बाद 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, तुम बताइए तो, 1 बचेगा ना, तो यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, और यहाँ पे दे देंगे 1, दे दिया, उसके बाद ये वाला प्लस का चिन्ह दे देंगे, दे दिया, ये 2 लिख देंगे, फिर ब्रैकेट का मतलब गुना, और 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा बताइए, क्या बचेगा, बराबर 0 करना था ना, हाँ तो बराबर 0 भी लास्ट में कर देंगे, तो 5 में से 3 बचेगा तो कितना बचेगा 2, फिर प्लस देंगे, प्लस, ठीक है, प्लस 3 गुना 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा, फिर ब्रैकेट के भीतर ले लेंगे, उसके बाद बराबर 1/2, 1 गुना 1 होगा, प्लस 2 दूनी 4, प्लस 3 गुना कितना होगा 3, बराबर 1/2, 4 3 7 कितना हुआ 8 हो गया, 8 हो गया स्टूडेंट्स, ठीक ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? 8 ठीक है, वीडियो पॉज करो तो ठीक करना, गड़बड़ हो रहा है कि कर दिया स्टार्ट, यहाँ पे लगता है स्टूडेंट यहाँ पे गलती होगा, ठीक ना, वही वीडियो पॉज करके हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे गलती होगा, देखिए 123 होता है, उसके बाद क्या होता है 231 ना होता है, तो यहाँ पे देखिए 2 1 3 लिख दिए, इसलिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पे y3 लिखा और यहाँ पे क्या लिखा गया y1, देखिए आप लोगों का गलती का यहाँ पे गलती हो गया था, ठीक है, आप लोगों को गलती पकड़ा गया अगर स्टूडेंट, यहाँ पे गलती था, y3 यहाँ पे होगा और यहाँ पे क्या होगा y1 होगा, 123 231 312, ये फॉर्मूला देखिए, अभी हम मेरे से गलती हो सके तो आप लोगों से भी गलती हो सकता है, ठीक है, तो आप लोग भी जैसे हम फॉर्मूला को लिखे, इसको पहले फॉर्मूला को जरूर मिला लीजिएगा, उसके बाद अगर स्टेप बनाइएगा तो ठीक है, नहीं तो आप लोगों से गलती हो सकता है, ठीक है, जैसे हम मेरे से गलती हो गई, तो यहाँ से पूरा यहाँ से यहाँ तक गलती हो गया, अभी पूरा का पूरा गलती हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ से मिटा रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पे खाली थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है, x2 का मान तो ठीक है, y3 का मान कितना है 3, तो यहाँ पे खाली उल्टा मान बैठ गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -5, ठीक है, 3 - 5 लिख दिए, उसके बाद ये सब तो ठीक है, 123 231 बढ़िया तक ठीक है, उसके बाद देखिए 1 गुना 4 में 3 गया, ठीक है, यहाँ पे +2 गुना 3 में से 5 गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे -2 बचेगा, कितना बचेगा स्टूडेंट, यहाँ पे बचेगा -2, यहाँ पे क्या बचेगा -2, नहीं तो इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं -2 लिख दिए, +3 5 बचा गया, यहाँ तक तो ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 गुना 1 ठीक है, उसके बाद प्लस गुना माइनस, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे कितना होगा, इसमें माइनस होगा, उसके बाद 2 दूनी 4 हो गया, उसके बाद प्लस 3 गुना 3 हो गया, उसके बाद देखिए 3 और 1 कितना हुआ 4 हुआ, और 4 में 4 गया तो कितना बचेगा 0 बचेगा, एक स्टेप और कर देते हैं, यहाँ पे 3 और 1 कितना हुआ 4, और माइनस ये वाला 4 में से 4 का कितना बचेगा 0 बचेगा, कितना बचेगा 0, तो 1/2 गुना 4 में 4 गया कितना बचेगा 0, तो कितना आया इसमें 0, तो बोलिए हम लोगों का 0 आया ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों बिंदु क्या है संरेखीय है, यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए अतः इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कहता है 0 आया ना, तो यह हम लोगों को प्रूफ करना था, 0 अगर आ गया तो समझ जाएंगे कि ये हम लोगों का संरेखीय, अगर 0 नहीं आया तो समझेंगे कि संरेखीय नहीं है, यहाँ पे प्रूफ करने के लिए कार्य सिद्ध करें कि 3 बिंदु संरेखीय है, तो सभ्य में 0 आ जाता है, ठीक है, सभ्य में जितना भी प्रूफ करेंगे सब में 0 आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे अतः तीनों बिंदुएं संरेखीय है, अतः तीनों बिंदु क्या है स्टूडेंट संरेखीय है, संरेखीय है, प्रूव्ड PROVED प्रूव्ड,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है और इसमें बस थोड़ा सा मिस्टेक के चलते बहुत ज्यादा गलती हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होगा, बस पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए आप लोग इसको अच्छा से बनाइएगा। इसको आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, इसको 4 बार 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते इसको नोट आउट कीजिए। स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया स्टूडेंट, देख रहे हैं आप लोग ब्लैक बोर्ड पे। ब्लैक बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड है। आप लोग देख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। तो हम आप लोगों को 5-6 इस टाइप का क्वेश्चन बताएंगे, आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए उसके बाद यहाँ पे सेम टू सेम जैसे उसमें माने थे उसी तरह इसमें भी मानेंगे। माना कि मान लेंगे पहले ए बराबर क्या मान लेंगे 2,1 मान लिए। उसके बाद बी बराबर भी मान लेंगे, बी बराबर मान लेंगे 5,-1। बस इस बार मान बैठाने में गलती नहीं करेंगे, उस बार मान बैठाने में गलती करता तो कोई आंसर गलत आ रहा था। उसके बाद सी मान लेंगे 8,3 मान लेंगे। उसके बाद देखिए बराबर बराबर बराबर, इसको क्या मानेंगे, इसको x1, इसको y1, x2 y2 x3 y3, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो इसको मानेंगे x1, y1 x2, y2, उसके बाद x3, y3। ठीक है स्टूडेंट्स, x3, y3। तो अब क्या करना पाए, प्रूव करना है हम लोगों को। क्या प्रूव करना है, तो साबित करना है कि, तो साबित करना है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0। यह हम लोगों को साबित करना है। ठीक है, जैसे वो अगला क्वेश्चन प्रूव करते हैं उसी तरह इसमें भी करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना होता है, ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 ब्रैकेट, यही तो इंपॉर्टेंट फ्लैश स्टार्ट है, 123 x1 y2 माइनस y3, 123 हो गया, इस बार गलती नहीं होगा। x2 231 y2 y3 माइनस y1 123 231। उसके बाद 312 x3 y1 माइनस y2। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे। क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। एक बार फॉर्मूला चेक कर लेते हैं खाली, 1 2 3 231 312। हाँ फॉर्मूला इस बार सही, इस बार गलती नहीं होगा। बराबर 1/2 का 1/2 लिखेंगे। ब्रैकेट x1 का मान देखिए कितना है, x1 का मान है 2, तो 2 दे देंगे यहाँ पे। उसके बाद ब्रैकेट y2 का मान कितना है, y2 का मान है -1, देखिएगा -1 दे दिए। फिर ये वाला फॉर्मूला का माइनस, उसके बाद y3 का मान कितना है 3। ठीक, चलिए प्लस x2 का मान कितना है 5, y3 का मान कितना है 3, y2 का मान कितना है y1, फिर गलती है, y1 का मान है 1, तो 1 दे देंगे। उसके बाद प्लस x3 का मान कितना है, देखिए तो 8 है, तो 8 दे देंगे। फिर y1 का मान कितना है, y1 का मान है 1, तो 1 दे देंगे। उसके बाद माइनस y2 का मान कितना है, देखिए -1 कितना है -1, मतलब यहाँ पे दो ब्रैकेट क्या अलग कर रहा है, -1 लगेगा। ठीक है, यहाँ पे मझली ब्रैकेट देंगे। उसके बाद ये वाला माइनस, ये तो y1 का मान बैठा दिए, y1 का मान 1। उसके बाद y2 का मान कितना है -1, तो ये वाला पहले माइनस दे देंगे। उसके बाद और जब माइनस आएगा तो माइनस ब्रैकेट में ले लेंगे। उसके बाद ये मझली वाला ब्रैकेट है, ब्रैकेट 3 प्रकार का होता है, छोटी, बड़ी और मझली। तो बराबर देखिए 1/2 ब्रैकेट 2। उसके बाद बीच, इसका मतलब क्या होता है गुना, तो ब्रैकेट दे दिए। -1 और -1 कितना हुआ, -1 और -1 हुआ -4, कितना हुआ -4 प्लस 5। उसके बाद 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2, दोनों दे करके 2 लिख दिए, प्लस 8। उसके बाद ब्रैकेट दे देंगे 1। उसके बाद माइनस गुना माइनस क्या हुआ +1, बड़ी ब्रैकेट लिखेगा 1/2 ब्रैकेट बंद, 2 चौके -8 हो गया, प्लस 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया। उसके बाद प्लस 8 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, 8 1 1 कितना होगा 2 8 दूनी 16। फिर से किधर गलती हो रहा है क्या, किधर तो फिर से गलती हो रहा है, लिखने में फर्क, गलती को से नहीं उतरा। क्वेश्चन तो सही है, 2 1 2 1
5-1, 5-1, 8-3, यहाँ पे -3 है स्टूडेंट, ठीक है। गलती हो गया था, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, देखिए बार बार गलती हो रहा है, क्या बात है आज के नाम। यहाँ पे -3 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, -3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -3, यहाँ पे -3। उसके बाद y3 का मान किधर बैठा है, y3 का मान यहाँ पे बैठा है, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। और किधर y3 है, यहाँ पे है, यहाँ से पूरा गलती हो गया, वैसे बना के बना मिटाई बना रहे। ये वाला क्वेश्चन ही ऐसा, इसमें बार बार गलती होता है, ठीक है। चलिए अच्छा बनेगा, बराबर 1/2 लिखेंगे। उसके बाद देखिए x1 का मान कितना है, x1 का मान है 2, तो 2 दे देंगे। y2 का मान कितना, y2 का मान है -1, उसके बाद ये वाला माइनस दे देंगे, ये y3 है। उसके बाद y3 का मान कितना है, y3 का मान है -3, तो दो बार माइनस आ गया है, तो एक माइनस को ले लेंगे ब्रैकेट में, उसके बाद इसको घेरेंगे मझली वाला ब्रैकेट में, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद ये वाला प्लस देंगे, x2 का मान कितना है 5 दे दिए। y3 का मान कितना है -3, उसके बाद ये वाला माइनस, उसके बाद y1 का मान कितना है, y1 का मान है 1, फिर प्लस x3 का मान कितना है, x3 का मान है 8, y1 का मान कितना है, y1 का मान है 1, माइनस y2 का मान कितना है -1, तो दो बार माइनस आ रहा है, तो मझली वाला ब्रैकेट जाएगा -1। चलिए अब इस बार लगता है सही बनेगा, ठीक है। एक एक स्टेप से करिए, ये जब भी क्वेश्चन आएगा, जब तक आप लोगों का 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, तो समझ जाएगा कि आप लोग गलती बन रहा है आप लोगों से, ठीक है। बराबर 1/2, 2 -1 और प्लस माइनस गुना माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ, तो ब्रैकेट दे देंगे -1, माइनस गुना माइनस +3, उसके बाद ये प्लस दे देंगे 5, उसके बाद -3 और माइनस से कितना हुआ -4, कितना हुआ स्टूडेंट -4 +8, उसके बाद 1 दे देंगे, माइनस गुना माइनस कितना हुआ +1, ठीक है, बराबर 1/2, 2 -1 गुना +3 कितना हुआ +2, तो यहाँ पे लेंगे गुना 2 आ गया, +2 प्लस गुना माइनस कितना हुआ -5 चौके 20 +8 और 1 कितना हुआ 2, 8 2 16, चलो बराबर 1/2, 2 दूनी कितना हुआ 4 -20 +8 दूनी 16, तो देखिए 16 4 20, 20 में 20 क्या कितना हो गया 0, तो बराबर 1/2 20 -20 बराबर 1/2 गुना 0, 1/2 गुना कितना आया 0 आया, ठीक है। यहाँ से दिख नहीं रहा है, यहाँ से इसके बाद इधर जा रहा है, देखेगा देखेंगे, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना आया स्टूडेंट 0 आया, कितना आया 0। अतः 0 अगर आ गया तब क्या है, संरेखी अतः तीनों बिंदुएं संरेखी है, क्या है संरेखी है, प्रूव्ड हो गया स्टूडेंट्स। आप लोग वीडियो पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 और 1 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 3 भी है स्टूडेंट, ठीक है। आप लोग एक बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, हमको लगता है वीडियो पॉज करके एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद मेरा आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बिना प्रैक्टिस का बनता नहीं, ठीक है। इसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन को 5 बार 6 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तब बनता है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर, माना कि ए बराबर -3 और 16, इस बार पहले क्वेश्चन मिला लेता हूँ, नहीं तो फिर गलती देता है, -3 16 1 4 3 -2, हाँ इस बार ठीक है, क्वेश्चन गलती हो जाता है बार बार 16, ठीक है। ये वाला क्या है x1 है, और ये वाला क्या है x2 x1, और ये वाला क्या है y1 है, ये बराबर दे देंगे, और लाइन ये कट गया, लाइट कट गया स्टूडेंट्स, ठीक है। आप लोगों के लिए ये वाला होमवर्क है, यहीं तक रहने देते हैं, इसको आप लोग बना करके कमेंट कीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। नहीं बनेगा तब फिर से अगले लेक्चर में बनाएंगे, क्योंकि लाइटें कट गया है, ठीक है। यहीं तक रहते हैं, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।